गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमी स्टूडियोज। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो और आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 12 इंग्लिश का फ्लैमिंगो बुक का प्रोज, जो कि चैप्टर नंबर 1 है हमारा, द लास्ट लेसन। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और इस वीडियो के बाद हम लोग लेके आएंगे ऐसा वीडियो जिसमें हम लोग जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या वीवीआई क्वेश्चंस जो भी होंगे उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आज मैं इस चैप्टर को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, प्लस जो भी हार्ड वर्ड्स जो भी दिखेंगे वो भी उसका भी मैं आपको लिख के जो है वो उसके हार्ड मीनिंग्स दूंगी ताकि आपको हेल्प हो। हम लोग पहले अबाउट द ऑथर पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि लास्ट लेसन के जो ऑथर है पहले उनके बारे में पढ़ेंगे। देन मैं आपको चैप्टर का जो है वो समरी थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दूंगी कि आखिर कहाँ से और कैसे स्टोरी जो है हमारा टेक प्लेस कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन जो है एक्सप्लेनेशन समझेंगे एंड देन आपको उस बीच में जो भी हार्ड वर्ड मीनिंग्स जो भी आएंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो चैनल पे बने रहिए और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द लास्ट लेसन, तो इसके ऑथर कौन थे? तो इसके ऑथर है अल्फोंस ड्यूडेट। ठीक है, जिनका बर्थ जो है वो 1840 में हुआ और उनकी डेथ जो है वो 1897 में हुई। ठीक है, सो अदर देन अ राइटर वो क्या है? एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट है। ठीक है, और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शियन वॉर। ठीक है, तो क्या हो रहा था कि लास्ट लेसन जो ये आप देख रहे हो, ठीक है, ये किस टाइम पे लिखा गया है? तो उस टाइम पे जो हमारा फ्रैंको पर्शियन वॉर चल रहा था 1870 से 1871, इस बीच में जो हमारी ये जो स्टोरी है द लास्ट लेसन ये लिखी गई है। ठीक है, और जो हमारा ये फ्रैंको पर्शियन वॉर ये क्या था? तो फ्रांस और पर्शियन ये क्या है? ये पर्शियन जो है वो जर्मनी को पहले बोला जाता था। ठीक है, ओल्ड नेम ऑफ जर्मनी जो था वो प्रूशियन थी। ठीक है, उसको प्रूशिया पहले बोलते थे जर्मनी को, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है फ्रैंको प्रूशियन वॉर। तो इन विच फ्रांस जो था हमारा वो उसको जो है जर्मनी से वो हार गया। ठीक है, फ्रांस जो था उसको प्रूशिया ने जो था वो हरा दिया। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेज एंड लॉरेंस हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स। तो जो हमारे ये जो दो डिस्ट्रिक्ट थे फ्रेंच के, ठीक है, जिसका नाम है अल्सेज और लॉरेंस, वो जो फ्रांस हार गया पर्शिया से, ठीक है, तो प्रूशिया जो था उसके कब्जे में हमारा जो अल्सेज और लॉरेंस था वो चला जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर इंट्रोडक्शन। ओके, सो हमारा जो लास्ट लेसन है रिटन बाय अल्फोंस ड्यूडेट, ठीक है, नरेट्स अबाउट द ईयर 1870 व्हेन द प्रूशियन फोर्सेस अंडर बिस्मार्क अटैक्ड एंड कैप्चर्ड फ्रांस। तो क्या हुआ कि ये जो हमारा द चैप्टर है लास्ट लेसन, ठीक है, जिसके राइटर है अल्फोंस ड्यूडेट। ठीक है, ये जो लिखा गया किस ईयर में लिखा गया? तो 1817, जब हमारी ये जो फ्रांस और जर्मनी जिसको कि हम लोग प्रूशिया के नाम से जानते थे, ठीक है, तो उस टाइम की बात है ये। तो उस टाइम क्या था कि जो हमारा जर्मनी का जो आर्मी था, मीन्स हमारा जो प्रूशियन फोर्सेस था, उसको लीड कौन कर रहा था? तो बिस्मार्क लीड कर रहा था। उसने क्या किया कि जर्मनी की जो फोर्सेस थी, मींस प्रूशिया की जो फोर्सेस थी, वो ब्रिक मैन के अंदर क्या किया कि अटैक किया और कैप्चर किया फ्रांस को। ठीक है, बस यहाँ पे जो थी वो जर्मनी की विक्ट्री हो गई और फ्रांस जो था वो इस वॉर में हार गया। ठीक है, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेज एंड लॉरेंस वेंट इनटू प्रूशियन हैंड्स। और जो हमारा फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है, फ्रांस का जो दो डिस्ट्रिक्ट था अल्सेज और लॉरेंस, वो किसके हाथ में चला गया? तो प्रूशियन हैंड्स में चला गया। द न्यू प्रूशियन रूलर्स डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल्स ऑफ दीज टू डिस्ट्रिक्ट्स। और क्या हुआ कि जब उसके हाथ में चला गया तो उसके न्यू रूलर जो थे, अब तो न्यू रूलर हो गया वहाँ का, प्रूशियन रूलर्स आ गए। तो प्रूशियन रूलर्स ने बोला कि अब यहाँ पे कोई भी फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी इन दो डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इन दो डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल है उसमें फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो नहीं पढ़ाई जाएगी। द फ्रेंच टीचर्स वेयर आस्क्ड टू लीव, और जो भी फ्रेंच टीचर्स थे वहाँ उन सबको बोला गया कि यहाँ से चले जाओ। नाउ एम हैमिल कुड नो लॉन्गर स्टे इन हिज ओल्ड स्कूल। एम हैमिल जो थे अब वो अपने पुराने स्कूल में नहीं रह सकते थे। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि जो प्रूशियन रूलर था, ठीक है, क्योंकि अब तो प्रूशियन रूलर का कब्जा हो गया था फ्रेंच पे, तो उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट अल्सेज और लॉरेंस पे, ठीक है, ये ऐलान कर दिया था कि अब जो है वो फ्रेंच जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, और जो फ्रेंच टीचर्स थे उन्हें बोल दिया गया था कि अब यहाँ से तुम चले जाओ। इसलिए एम हैमिल का जो था अब यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं था, तो इसलिए वो अपने ओल्ड स्कूल में अब नहीं रह सकते थे। और फिर भी स्टिल ही गिव द लास्ट लेसन टू हिज स्टूडेंट
विथ अटमोस्ट डिवोशन एंड सिंसियरिटी एज एवर। तो क्या हुआ कि जो हमारे हैमल थे उनको ये पता था कि अब आज मेरा आखिरी लेसन है, मैं आखिरी बार जो अपने स्टूडेंट्स को हूँ वो फ्रेंच पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। और उन्होंने फिर भी जो था इतने अंदर से वो सॉरो फील कर रहे थे, फिर भी उन्होंने अपना जो लास्ट लेसन है वो डिवोशन और सिंसियरिटी के साथ दिया, जैसा कि वो हमेशा दिया करते थे, इवन उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से दिया। One such student of M. Hamel French who dreaded French class and M. Hamel's iron rod came to the school that day thinking he would be punished as he not learned his lesson on participles। तो M. Hamel का एक स्टूडेंट था, ठीक है, जिसका नाम था फ्रेंच। तो वो जो था उससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि जो M. Hamel ने जो पिछली क्लास में जो उसको होमवर्क दिया था, पार्टिसिपल पे जो लेसन पढ़ाया था, उसने वो नहीं किया था। फिर वो सरप्राइजिंग ये था कि वो ये सब सोचते हुए भी स्कूल आया था, ठीक है। बट ऑन रीचिंग स्कूल ही फाउंड हैमल ड्रेस्ड इन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स एंड ऑल पीपल ऑफ द विलेज सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस। और जब वो वहाँ पे स्कूल में पहुंचा फ्रेंड्स, तो वहाँ पे क्या देखा कि जो उसके टीचर थे हैमल, वो फाइन संडे ड्रेस्ड मीन्स वो जो उस हैमल के पास जो भी एक नाइसली ड्रेस्ड किए हुए थे, जो भी उनके पास न्यू कलेक्शन था ड्रेस में, उसमें वो वेल ड्रेस थे। मीन्स इसका मतलब ये है कि फाइन संडे ड्रेस में जो थे वो न्यूली ड्रेस थे, उन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म जो था वो नहीं पहन रखा था। और कुछ ओल्ड पीपल जो थे विलेज के, वो भी जो है वो क्लासरूम के बैक बेंच पे जाके शांति से बैठे हुए थे, ठीक है। ये जो उस टाइम का जो सिचुएशन था उसको काफ़ी ऑड फीलिंग दे रहा था, क्योंकि ऐसा तो नॉर्मली नहीं होता था। इट वॉज ड्यू टू एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि बर्लिन से कुछ ऑर्डर आया हुआ था, ठीक है। दैट वॉज द फर्स्ट डे व्हेन ही रियलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट हाउ इम्पॉर्टेंट फ्रेंच वॉज फॉर हिम। ये वो दिन था जिस दिन उसे रियलाइज हुआ, ठीक है, कि फ्रेंच जो उसकी जो भाषा है वो उसके लिए कितना ज़्यादा मैटर करती है। बट इट वॉज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच, बट फिर भी उसे उसका जिस दिन उसे रियलाइज हुआ उस दिन उसका क्या था, लास्ट लेसन था। उस दिन वो लास्ट दिन था जब वो फ्रेंच पढ़ पा रहा था, ठीक है। तो इस स्टोरी को अब हम आगे बढ़ा के इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझते हैं। अभी तो मैंने आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का दे दिया है कि आखिर इस स्टोरी में क्या होने वाला है। नाउ हियर आर सम हार्ड वर्ड्स विच we will see in this lesson, okay, and I have mentioned their meaning, so you just memorize it. These hard words will come in your lesson, just underline them and write their meaning. So now let's just start our lesson. So it's I started for school very late that morning and was in great dread of scolding. मैं स्कूल के लिए उस सुबह जो था बहुत लेट तैयार हो रहा था, क्योंकि मुझे जो था डांट पड़ने का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। स्पेशली किस लिए, क्योंकि एम हैमल जो थे उन्होंने बोला था कि वो पार्टिसिपल्स पे जो है वो क्वेश्चन करेंगे, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और मुझे जो है वो पार्टिसिपल का पहला अक्षर तक नहीं पता है, ठीक है, मतलब उसको पार्टिसिपल के बारे में कुछ नहीं पता है। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर। एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि मैं भाग जाता हूँ और जो है वो पूरा दिन जो है वो मैं घर के बाहर बिताता हूँ, ठीक है, मतलब मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। इट वॉज सो वार्म, वो वेदर जो था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था और बहुत ज़्यादा ब्राइट था, ठीक है। यूजुअली इंडिया में तो यहाँ पे हॉट वेदर रहता है, बट जो हमारा फ्रेंच था, ठीक है, फ्रांस में क्या होता है कि जो वेदर जो रहता है मोस्टली कोल्ड रहता है, ठीक है। तो बहुत दिनों बाद जो था वो वेदर जो था वार्म और ब्राइट था, तो एक पल के लिए तो उसने सोचा कि मैं बाहर भाग जाता हूँ और स्कूल नहीं जाता और पूरा दिन जो है वो मैं घर के बाहर बिताता हूँ। द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एजेस ऑफ द वुड्स। बर्ड्स जो थी वो लकड़ियों पे बैठ के क्या कर रही थी, तो चिपिंग कर रही थी, मीन्स अपने साउंड में जो है वो कुछ गा रही थी। एंड ओपन इन द फील्ड बैक ऑफ सॉ मिल द प्रूशियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग। और ओपन फील्ड में, ठीक है, सॉ मिल क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम लोग वुड कट करने के लिए जो है वो फैक्ट्री सब में यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे जो प्रूशियन सोल्जर्स थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, तो अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ द पार्टिसिपल। ये सब नज़ारे जो थे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग थे पार्टिसिपल के रूल के कंपेरिजन में, क्योंकि उसे पार्टिसिपल मीन्स ये जो होमवर्क उसे दिया गया था उसमें उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। मीन्स उसे जो फ्रेंच का जो ग्रामर था वो उसे नहीं अच्छा लग रहा था, उसे वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, रैदर दैन उसे जो ये सब सीनरी जो थी टाइम पास करना ये सब उसे अच्छा लग रहा था।
बट आई हैड स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। बट यहाँ पे वो बोला कि नहीं, मेरे अंदर इतना स्ट्रेंथ था कि मैं ये सब इग्नोर करूँ और स्कूल के लिए जल्दी से जाऊँ। ठीक है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board। और यहाँ पे बोल रहा है कि जब वो के पास से जब वो क्रॉस करा था तो उसने देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है बुलेटिन बोर्ड के पास। For the last 2 years, all our bad news had come from there। तो लास्ट 2 ईयर्स से जो वो वॉर चल रहा था, अब तो जितने भी बैड न्यूज़ थे, ठीक है, वो सब उस बुलेटिन बोर्ड पे आता था। ठीक है। तो हमने जितने भी बैटल्स हारे, जो भी ड्राफ्ट, जो भी ऑर्डर्स थे हमारे कमांडिंग ऑफिसर के, वो सब जो थे उसी बोर्ड पे लगाए जाते थे। ठीक है। तो मैंने चलते चलते बिना रुके सोचा, क्योंकि वो तो हरी में था स्कूल जाने के लिए, तो बिना रुके उसने सोचा कि अब क्या मैटर हो गया, अब क्या छपा है बुलेटिन बोर्ड पे जो इतनी सारी भीड़ लगी हुई है। Then as I hurried as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprenticing reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub. You will get your school in plenty of time." सो यहाँ पे जैसे ही ये जो फ्रेंच था, ठीक है, ये बहुत जल्दी जल्दी में भागने लगा क्योंकि उसे हरी थी स्कूल जाने के लिए। तभी ब्लैक स्मिथ मीन्स जो आयरन का काम करते हैं, जिसको आपकी हिंदी में लोहार बोल सकते हो, ठीक है, तो उसने उसे बोला, जिसका कि नाम वॉचर था, उसने बोला कि इतनी जल्दी मत जाओ, तुम कुछ ही देर में जो है अपने स्कूल पहुंच जाओगे। ठीक है। बब यहाँ पे यूज किया गया है। बब क्या है, तो एक निक नेम है जो कि जिससे आप चिल्ड्रन को कॉल कर सकते हो। ठीक है। अप्रेंटाइज के साथ वहाँ पे था। अप्रेंटाइज का मतलब ट्रेनी के साथ था। जो वॉचर था ब्लैक स्मिथ, वो अपने ट्रेनी के साथ था और उसने उस फ्रेंच को रोका और बोला कि इतनी जल्दी मत जाओ, इतनी जल्दी क्या है, तुम कुछ ही देर में अपने स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। और फ्रेंच को लगा कि वो उसका जो है वो मजाक बना रहा है। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। और कुछ देर में जो था वो फ्रेंच एम हैमल्स के लिटिल गार्डन में पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ द ब्रेथ मीन्स यहाँ पे हाफते वो उसने पहुंचा क्योंकि वो बहुत तेज दौड़ के आ रहा था। ठीक है। और एम हैमल का गार्डन कहाँ था, तो स्कूल के पास ही उनका गार्डन था, क्योंकि एम हैमल उनकी सिस्टर के साथ जो थे वो स्कूल में ही रहते थे और उसी के बगल में उसने अपना गार्डन लगा रखा था। सो ऑलमोस्ट वो स्कूल पहुंच ही गया हुआ था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिंस देयर वाज अ ग्रेट बसल। तो यूजुअली नॉर्मली जब नॉर्मल डेज पे स्कूल जब चलता था तो बहुत ज्यादा बशल रहता था। बशल क्या मतलब है कि लॉट ऑफ नॉइस क्रिएटेड बाय मेनी पीपल, मीन्स स्टूडेंट जो थे वहां पे बहुत ज्यादा नॉइस क्रिएट करते रहते थे, विच वॉज हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि रास्ते से भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, जो डेस्क था उसका ओपनिंग और क्लोजिंग, लेसन रिपीटेड यूनिसन मीन्स जो लेसन था उस आवाज के साथ ही जब लोग रिपीट करते थे। ठीक है। वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। और इतने सारे स्टूडेंट जब एक साथ बोलते थे तो क्या करते थे स्टूडेंट, ट्रिक फॉलो, कि वो लोग हाथ जो था वो उनके ईयर पे रख लेते थे ताकि उन्हें जो है वो समझने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। टीचर्स जो थे वहाँ टेबल पे जो थे रूलर को रैपिंग करते रहते थे। टीचर थे, ठीक है, वो क्या करते थे कि रूलर को जो है वो टेबल पे स्ट्राइक किया करते थे। और इसी सिचुएशन का ये जो सारा एनवायरनमेंट था, इसी का जो था वो फायदा उठा के क्या करता था जो फ्रेंच, वो इसी का फायदा उठा के चुपके से जाके लेट होने के बावजूद भी बच जाता था और अपने डेस्क पे जाके बैठ जाता था। ठीक है। बट ऑफ कोर्स आज जो था उसे सब कुछ फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो था बिल्कुल सिचुएशन जो था बिल्कुल अपोजिट था। जैसे अपने टीचर को जो था वो फेस करना पड़ेगा और उसे जो होगा लेट होने के लिए उसे शायद पनिशमेंट भी मिल सकती थी। ठीक है। तो क्या हुआ कि बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट अ संडे मॉर्निंग। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। तो विंडो के थ्रू उसने देखा कि उसके जो क्लासमेट्स थे वो ऑलरेडी उनके जगहों पे बैठे हुए हैं और एम हैमल जो थे वो अप एंड डाउन जो है वो टेरिबली आयरन रूलर के साथ जो है, जो कि उनके आर्म्स के अंदर थी, वो इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है। वो आयरन रूलर लिए हुए हैं और इधर उधर घूमे जा रहे हैं। ठीक है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। ठीक है। और मुझे जो क्या करना था, तो मुझे डोर खोलना था और सबके सामने होते हुए जाना था। ठीक है। उसके डेस्क तक। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि मुझे कितना ज़्यादा डर लगा होगा और मैं कितना ज़्यादा डरा हुआ होगा। मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा फील हो रहा था।
But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little French." बट जैसा वो सोच रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है। एम हैमल जो थे उसने उसे देखा, जब वो डोर ओपन किया फ्रेंच, तो उसने एम हैमल को देखा और एम हैमल ने बहुत ही काइंडली वे में उसे कहा कि जल्दी से जाके अपने जगह पे बैठ जाओ लिटिल फ्रेंच, हम लोग तुम्हारे बिना ही जो है वो स्टार्ट करने जा रहे थे लेसन। तो क्या किया फ्रेंड्स, आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मैं जल्दी से गया और अपने डेस्क पे जाके बैठ गया, और उसके बाद जो था थोड़ा सा डर जो था उसका कम हुआ, ठीक है। फिर उसने क्या नोटिस किया कि जो उसके टीचर थे उसने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखा था, जिसका कि जो शर्ट था वो फ्रिल्ड स्लीव्स थे उसके, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होगे फ्रिल्ड स्लीव्स है, ठीक है। और जो लिटिल ब्लैक सिल्क कैप था, सिल्क का कैप था ब्लैक कलर का, और वो जो था ऑल एम्ब्रॉयडेड, और सब जो था वो उस पर वर्क किया हुआ था, ठीक है। उस पर फैंसी वर्क किया हुआ था, ऑल एम्ब्रॉयडेड, दैट ही नेवर वर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे। जिस ड्रेस को जो था, जिस कोट को इस तरीके से वो कभी रेडी नहीं होते थे, उन्होंने सिर्फ 2 बार ही पहना हुआ था। एक इंस्पेक्शन जब होता था तब वो ऐसा ओकेजनली रेडी होते थे, और दूसरा जब प्राइस डेज रहते थे, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डे, तब वो इस तरीके से खुद को वियर करते थे इस टाइप से। तो बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। तो जो पूरा स्कूल था वो काफी स्ट्रेंज दिख रहा। सोलेम का मतलब क्या है, तो सीरियस, बहुत ज्यादा अनजान टाइप का लग रहा था, और जैसे कि अनयूजुअल ये सब चीजें नहीं होती थी, ठीक है। काफी स्ट्रेंज लग रहा था, ठीक है, और काफी सोलेम लग रहा था। मीन्स सब कुछ, पूरा स्कूल जो था वो बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहा था। बट यहाँ पे जो उसे सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग क्या लगा, मोस्ट सरप्राइजिंग क्या लगा, कि बैक बेंच जो था वो हर दिन जो था वो खाली रहता था। बट आज क्या सरप्राइजिंग था कि जो विलेज के पीपल थे वो पीछे बैक बेंच पे जाके क्वाइटली, मीन्स शांति से वहां पे जाके बैठे थे, जैसे कि वो लोग बैठे, जैसे कि ये लोग बैठे हुए थे, उस तरीके से ही वो विलेज के पीपल लोग भी उसी क्लास में साइलेंटली बैक बेंच पे जाके बैठे हुए थे। ओल्ड हॉसर क्या होता है कि मीन्स अ वेरी ओल्ड पीपल, जो उस विलेज का था, बहुत ही पुराना आदमी या बहुत ही बूढ़ा आदमी जो था, ओल्ड हॉसर उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, उसने अपनी 3 कॉर्नर वाली हैट पहन रखी थी। फॉर्मर मेयर, यहाँ पे फॉर्मर हम लोग इसलिए वर्ड एज अ ऑनर के लिए यूज करते हैं कि जो एक टाइम पे मेयर रह चुके हैं, ठीक है, इसलिए फॉर्मर वर्ड यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। फॉर्मर पोस्टमैन, ये लोग जो थे अभी रिटायर हो चुके हैं, बट एज अ फॉर्मर मेयर एज अ वर्क कर चुके हैं। फॉर्मर पोस्टमैन, ठीक है, तो मेयर भी था, फॉर्मर पोस्टमैन भी था, सेवरल अदर बिसाइड्स, बहुत सारे कुछ और लोग भी थे, ठीक है। एवरीबडी लुक्ड सैड, और ये सब जो थे वो सैड दिख रहे थे। एंड हॉजर हैड ब्राउट एन ओल्ड प्राइमर, और हॉजर ने था एक ओल्ड प्राइमर लेके आया हुआ था। यहाँ पे प्राइमर से क्या मतलब है, प्राइमर का मतलब होता है कि एक रीडर बुक किसी भी लैंग्वेज का, ठीक है। तो वो एक रीडर बुक लेके आया हुआ था, ऑफकोर्स ये फ्रेंच लैंग्वेज का ही होगा। थम्ड एट द एजेस एंड हैड इट ओपन इन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, ठीक है। और उसने उस जो बुक था उसको खोल रखा था, ठीक है, और उसके ऊपर जो था उन्होंने चश्मा जो रख दिया था पेजेस के ऊपर। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." और जैसे ही जब मैं ये सब सोच रहा था, ठीक है, तभी एम हैमल जो है वो अपने चेयर से उठते हैं और सेम जेंटल वे में, जैसे कि उन्होंने अभी मुझसे बात किया था कि जाओ सीट पे बैठो, उसी जेंटल टोन में वो बोलते हैं कि मेरे बच्चों, आज ये लास्ट लेसन है जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेज एंड लॉरेंस, क्योंकि जो बर्लिन है वहां से ऑर्डर आया है कि अब जो है सिर्फ जर्मन ही स्कूल्स में जो है वो पढ़ाई होंगे, अब फ्रेंच को अल्सेज और लॉरेंस के स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर जो है आप लोग का वो टुमारो आएगा, ठीक है, एंड दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है, इसीलिए आई वॉन्ट यू टू बी अटेंटिव। तो लास्ट लेसन है, तो एम हैमल जो थे वो बोले कि आप लोग का लास्ट फ्रेंच लेसन है, ठीक है, इसके बाद आप लोग को फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। तो वो चाहते थे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके वो बहुत ज़्यादा अटेंटिव होके, अटेंशन दे के, और तब जो है वो अपना लास्ट लेसन जो है उनका फ्रेंच का आज का वो पढ़ें। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेयर टू मी, यहाँ पे फ्रेंच जो बोला कि क्या थंडर क्लैप था। थंडर क्लैप का क्या मतलब है कि कितना शॉकिंग था, उनके ये वर्ड्स जो थे वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थे।
ओह द ब्रिचेस, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो यहाँ पे वो बोलता है कि ओ अब समझ में आया कि वो टाउन हॉल पे जो बुलेटिन में था वो क्या था। तो ज़रूर ये जो बर्लिन से जो ऑर्डर आया है वही जो था वो बुलेटिन पे इस बार न्यूज़ में टंगा हुआ था, इसीलिए जो थे वहाँ पे टाउन हॉल के पास जो थे क्राउड लगी हुई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन वॉय, मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो अभी तक फ्रेंच जो है वो लिखना तक नहीं आता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब मैं फ्रेंच सीख भी नहीं पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, और मुझे अब यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ओह हाउ सॉरी आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन्स, और उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होने लगता है कि वो क्यों फ्रेंच लेसन्स जो था वो नहीं पढ़ रहा था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार क्या है यहाँ पे? सार एक रिवर है जो कि हमारा क्या है, तो फ्रांस से जो है हमारा वो रिवर निकलता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो बोलता है फ्रेंच कि मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी फ्रेंच की क्लास होती थी तो मैं बर्ड्स का एग लेने चला जाता था, या फिर मैं स्लाइडिंग करने लगता था, इधर उधर घूमने लगता था, ठीक है। और मैंने जो था वो फ्रेंच कभी ध्यान से पढ़ा ही नहीं, और मुझे तो इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं आता। माई बुक दैट आई सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल एगो, मेरा बुक जो कि मुझे जो है एक प्रॉब्लम से कम नहीं लगता था, एक बोझ लगता था मुझे मेरा किताब, और बहुत ज़्यादा भारी लगता था उसे कैरी करने में। मेरा ग्रामर का बुक जो भी हिस्ट्री मुझे जो फ्रेंच सेंस के ऊपर पढ़ाई जाती थी, ठीक है, वो सब अब मेरी एक पुरानी फ्रेंड बन के रह जाएगी, ठीक है। बट मुझे ऐसे गिव अप नहीं करना चाहिए, एंड एम हैमल टू, और एम हैमल को भी। The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और मुझे ये सोच के इतना बुरा लग रहा था कि अब जो है मैं फ्रेंच कभी पढ़ नहीं पाऊंगा, और जो है अब मैं एम हैमल को भी दोबारा नहीं देख पाऊंगा। ये सब सोच के जो है मैं उनका जो रूलर का जो मार था, या फिर उनका जो शॉर्ट टेम्पर्ड, क्रैंकिंग मीन्स क्या, तो शॉर्ट टेम्पर्ड जो उनका एम हैमल का मेरे टीचर का जो बिहेवियर था, मैं वो सब भूल गया। Poor man, it was in honor of his last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. Now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and showing off their respect for the country that was theirs no more. तो अब जो है वो फ्रेंच को समझ में आ जाता है कि आज उसके टीचर जो है इतना स्ट्रेंज बिहेवियर ये जो स्कूल में हो रहा है ये सब क्यों हो रहा है, ठीक है। उसके टीचर जो है संडे की तरह ड्रेस करके क्यों है, ये सब इसलिए है क्योंकि जो फ्रेंच जो उनकी मदर टंग थी अब तो उनकी रही नहीं, अब तो उन्हें वो नहीं सिखाया जाएगा। तो उसी को उनके टीचर को जो है ऑनर देने के लिए जो ओल्ड मैन थे विलेज के, वो उस क्लास में बैठे हुए हैं, ये उनका तरीका है उस टीचर को उनके ऑनर देने का। और वो सॉरी भी वो लोग फील कर रहे होंगे फ्रेंच की तरह ही, क्योंकि वो लोग भी जो है वो स्कूल कभी नहीं गए हुए थे, ठीक है, और अब जा भी नहीं सकते कभी, तो इसलिए वो लोग ऐसा फील कर रहे थे, ठीक है। जो एम हैमल ने जो 40 इयर्स ऑफ जो सर्विस की है, ठीक है, जो बच्चों को जो फ्रेंच पढ़ाया है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा वो लोग थैंकफुल हैं, ठीक है। और ये उनका तरीका है रिस्पेक्ट जताने का एम हैमल के लिए और उनकी कंट्री के लिए, जो कंट्री अब उनकी रही ही नहीं, क्योंकि अब जो है फ्रांस को तो जीत लिया है पर प्रूसियन ने, ठीक है, तो अब तो उसके प्रूसियन रूलर्स हैं। While I was thinking of all these, और अब मैं ये सब के बारे में जब सोच रहा था तभी मैंने सुना कि मेरा नाम जो है वो कॉल किया गया। इट वॉज माई टर्न टू रेसाइट, और अब मेरा बारी था रेसाइट। रेसाइट क्या मतलब कि जो होमवर्क मिला था वो सब रेसाइट करके बता रहे थे, ठीक है। तो उसने तो कुछ होमवर्क पार्टिसिपल के बारे में पढ़ा ही नहीं था। तो what would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake। और वो सोचता है कि मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, मेरा क्या होगा, काश ऐसा होता कि वो जो है वेरी लाउड और क्लियर बोल पाता विदाउट एनी मिस्टेक। बट क्या हुआ कि जैसे ही उसने बोलना चालू किया फर्स्ट वर्ड भी वो नहीं बोल पाया और वहाँ पे खड़ा हो गया। उसने क्या किया, डेस्क पकड़ा और अपना मुंह जो है वो नीचे, गिल्ट जिसकी फीलिंग अंदर से आ रही थी, गिल्ट, वो काफ़ी गिल्टी फील कर रहा था और अपना मुंह जो था वो झुकाया ही हुआ बेंच की तरफ देखते रह गया। उसको इतना हिम्मत नहीं हुआ कि वो ऊपर देखे और काफ़ी अशेम्ड वो फील करने लगा।
आई हर्ड एम हैमल से टू मी आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैंने सुना, तभी उसने जब मुंह नीचे किया हुआ था, काफ़ी शर्मिंदगी फील हो रही, तभी उसने सुना कि एम हैमल उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद से ही शर्मिंदा फील होना चाहिए। सी हाउ इट इज़, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। हम लोग हर दिन बहाना बनाते हैं कि नहीं यार अभी मेरे पास टाइम है, आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो क्या इसका नतीजा आया है। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेज, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, नाउ दोज फेलो आउट देयर वी हैव द राइट टू से टू यू। तो अब देखो यही जो है अल्सेज के लोगों का प्रॉब्लम है कि वो लोग जो आज जो काम रहता है वो नहीं करते, टाल देते हैं कि नहीं हम लोग कल सीखेंगे। अगर तुमने आज किया होता तो ऐसा नहीं होता, कल तुमने टाल दिया, अब देखो क्या इसका नतीजा आया है, अब तुम अगले दिन से इसके बारे में पढ़ भी नहीं पाओगे। और यहाँ पे ये जो दोज फेलोज यूज़ किया गया, दोज फेलोज जो है वो प्रूशियन के लोगों के लिए यूज़ किया गया, ठीक है, जर्मनी के लोगों का। अब उनके पास राइट है, वो अब तुम्हें बोल सकते हैं कि तुम जो हो वो किस हक से जो हो वो बोलते हो कि हम लोग फ्रेंड्स हैं, जब तुम्हें अपनी मदर टंग ही नहीं आती, ठीक है। हाउ इट इज यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन येट यू नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी ऑल हैव ग्रेट डील टू अप्रोच आवर सेल्फ विथ। बट इसमें सिर्फ तुम्हारी ही गलती नहीं है लिटिल फ्रेंड्स, ठीक है। योर पेरेंट्स वेयर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव you learned, they preferred you to put to work on a farm at the mills। तो तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है क्योंकि उन्होंने जो तुम पे फोकस नहीं किया कि तुम जो हो जो फ्रेंच को लर्न करो, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज को लर्न करो, उन्होंने तुम्हें इंस्टेड ऑफ लर्निंग क्या किया, तुम्हें काम पे भेज दिया फार्म में ताकि उससे और ज़्यादा मनी जो है वो लोग अर्न कर सकें। एंड आई, और मेरी भी गलती है, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? क्योंकि मैंने भी जो है वो तुम्हें लेसन्स याद करने के टाइम पे अपने फूलों में पानी पटाने के लिए भेजा है। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडेज, और जब मेरा पढ़ाने का मन नहीं था, जब मुझे फिशिंग करने जाना था, तो क्या मैंने तुम्हें हॉलीडे नहीं दिया है। तो वो उसके पेरेंट्स और खुद को भी ब्लेम करता है, ठीक है। Then from one thing to another M. Hamel went on to talk of the French language। और उसके बाद क्या हुआ कि फ्रेंच जो M. Hamel थे वो फ्रेंच भाषा के बारे में और ज़्यादा बोलते गए। Saying it was the most beautiful, उन्होंने बोला कि जो फ्रेंच भाषा है ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भाषा है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, और क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल, ये लॉजिकल भी मीन्स माइंड भी यूज़ करना पड़ता है, और सबसे सिंपल और क्लियर भाषा है, ठीक है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और जिसे हमें जो है वो हमेशा गार्ड करके रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए, और उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर enslaved, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड अ की टू देयर प्रिजन। और जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो प्रूशियंस है, भले ही उन्होंने हमें जो है वो स्लेव्स बना लिया, ठीक है, फ्रेंच के लोगों को स्लेव्स बना लिया है अपना, स्लेव्स बना के भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक वो भले ही तुमसे तुम्हारी आज़ादी छीन सकते हैं, तुम्हें गुलाम बना सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लैंग्वेज को वो तुमसे चाह के भी अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वही जो है वो तुम्हारे प्रिजन का जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन एज अ की, तुम अपने लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वो लैंग्वेज तुमसे कभी अलग नहीं होगा, भले ही तुम उनके स्लेव्स क्यों ना बन जाओ। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, फिर उन्होंने ग्रामर खोला और जो है हमारा लेसन पढ़ाना चालू किया। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड दिस, और यहाँ फ्रेंच जो है वो काफ़ी अमेज था, काफ़ी सरप्राइज था कि आज उसे सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, और उसने बोला कि सब कुछ कितना आसान है। दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरली, मुझे तो लगता है कि मैंने कभी इतने अच्छे से, इतनी शांति से मैंने कभी सुना ही नहीं। और या तो ये हो सकता है कि उन्होंने कभी इतना अच्छे से, इतने पेशेंस के साथ पढ़ाया ही नहीं। इट सीम्स ऑलमोस्ट इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड एट वन स्ट्रॉन्ग। ऐसा फील हो रहा था कि जो एम हैमल है वो जाने से पहले सब कुछ हमारे माइंड में भर देना चाहते थे, ठीक है, वो इतने अच्छे तरीके से उस दिन पढ़ा रहे थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर
का पोर्शन कंप्लीट होने के बाद हमारा जो था राइटिंग पे लेसन हुआ, ठीक है। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन जो थे एम हैमल जो थे हमारे लिए न्यू कॉपीज लेके आए थे, जिसपे कि ब्यूटीफुल राउंड हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रेंच अल्सेज, फ्रेंच अल्सेज। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। और जब हमने डेस्क के ऊपर अपनी कॉपीज वो रखी हुई थी जिसमें कि फ्रेंच अल्सेज लिखा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि पूरे जो हमारे क्लासरूम था उस पे पूरे स्कूल रूम्स में जो थे क्या हो रहा था कि फ्लैग्स घूम रहे थे फ्रेंच के, ठीक है। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. तुम भी सरप्राइज हो जाते देख के कि कैसे सब लोग वर्क करने में बिजी हो और कितना शांत जो था उस टाइम का एनवायरनमेंट बन चुका था। The only sound was the stretching of the pens over the people. पिन ड्रॉप साइलेंस था, सिर्फ एक ही साउंड आ रहा था कि कैसे लोग जो है वो कैसे स्टूडेंट्स जो है वो अपने पेपर पे पेन चला रहे हैं। Once some beetles flew in but nobody paid any attention. फिर कुछ देर बाद जो था बेटल्स, एक इंसेक्ट होता है बड़ा सा, ठीक है, वो भी हमारे क्लास के अंदर आ गया, बट फिर भी किसी ने उस पर अटेंशन नहीं दिया, इतना लोग बिजी थे। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन से यहाँ रेफर किया जा रहा है पिजन से, ठीक है, जो कि वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक। फिश हुक यहाँ कहने का मतलब है जो पिजन्स थे उनका जो लेग पोर्शन था, ठीक है, वो फिश हुक से उसको कंपेरिजन किया जा रहा है। वो भी जो थे वो ऊँट पे जो थे पिजन्स वो अपने क्रॉल से, मीन्स उनका जो पैर था उससे कुछ साउंड कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो अपने क्रॉल से जो है पैर से उनके कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स cooed very low and I thought myself, will they make them sing in German even the pigeons? तो उस फ्रेंच के माइंड में चला कि जो पिजन्स है रूफ पे जो धीरे धीरे अपनी कूड क्या है मतलब कि ये जो उसका साउंड है पिजन्स का, ठीक है, जिससे कि भी क्या वो करेंगे कि वो पिजन्स से भी जर्मन लैंग्वेज में उनको बुलवा पाएंगे, जैसे वो हम लोग से जो है फ्रेंच इनके जर्मन हम लोग को सिखाना चाहते हैं, क्या वो ऐसा पिजन्स के साथ भी करेंगे। नेवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन द चेयर एंड ग्रेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर। और जब भी मैं अपने राइटिंग के बीच बीच में जब भी एम हैमल के ऊपर देखता था तो एम हैमल बिल्कुल मोशनलेस, मीन्स उनके फेस पे जो था वो बहुत ज़्यादा सैडनेस सौरो दिख रहा था, ठीक है, और वो अपने चेयर पे बैठे हुए पहले एक चीज़ को देखते फिर दूसरे चीज़ को देखते, मतलब कि उस पूरे क्लासरूम को वो अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। ऐसा लग रहा था कि वो सारी चीज़ों को अपने माइंड में फिक्स कर रहे हैं कि कोई ऐसा मेमोरी वो अब इन सब चीज़ों को अपने माइंड में फिक्स कर रहे हैं कि वो छोटा सा क्लासरूम जो था वो स्कूल का रूम कैसा दिखता है। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. काफ़ी सॉरोफुल था क्योंकि उन्हें 40 years से जो थे वो यहाँ पे थे और ये काफ़ी सॉरोफुल था कि अब वो यहाँ नहीं रहेंगे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, 40 years से थे और उन्होंने स्कूल के बाहर जो था अपना गार्डन भी लगा के रखा था, ठीक है, जो कि विंडो से हमें विजिबल था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ इट, और उनकी क्लास में जिसको कि वो 40 years से पढ़ाते आ रहे हैं। Just like that, only the desk benches have been worn smooth. The walnut tree in the garden, जो भी डेस्क बेंच था उन्होंने सब सेट किया था और वॉलनट ट्रीज जो कि गार्डन में उन्होंने लगाया था वो तो अब काफ़ी बड़ा भी हो चुका है। The hope vines that he had planted himself twined about the window to the roof. और उन्होंने जो होप वाइन्स जो क्रीपर टाइप का एक पेड़ होता है, ठीक है, जो विंडो पे लोग लगाते हैं, तो उस टाइप से उन्होंने प्लांट किया हुआ था जो कि अब तो विंडो के रूप से भी ट्विंड होके वो जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसके पूरे विंडो से चलते हुए उसके पूरे रूफ तक वो फैल चुका है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव ऑल इट। और 40 years से वो ये सब चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे हैं और अब कितना हार्ट ब्रेकिंग है कि अब वो इन सब चीज़ों को छोड़ के जा रहे हैं। और साउंड भी आ रहा था टू हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अवर पैकिंग देयर ट्रंक्स, और वो सामान जो था उनका लगेज वो पैक कर रही थी दोनों का, क्योंकि अब उन्हें ये नेक्स्ट जो था कंट्री छोड़ के जाना था। But he had the courage to hear every lesson to very last. After the writing we had a lesson in history and then babies chanted their ba bee bee bo boo.
Down there at the back of the room, old Hauser had put his spectacles and hold his primer in both hands, spelled the letters with him. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and this was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, the last lesson. तो क्या हुआ कि बोल रहा है ये फ्रेंच के जो हमारे टीचर थे एम हैमर, उनके पास इतना करेज था कि वो हर लेसन को पढ़ाएं, ठीक है, लास्ट तक। और उन राइटिंग सेशन जो उनका चल रहा था, ठीक है, राइटिंग सेशन के बाद जो था उनका हिस्ट्री का लेसन स्टार्ट हुआ, जिसमें कि बेबी से यहाँ रेफर किया जा रहा है स्टूडेंट्स को, ठीक है। स्टूडेंट्स फिर जो है वो लेसन खोलते हैं और बा बेबी ये जो फोनिक साउंड्स जो होते हैं जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ना जोर जोर से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और बैक बेंच पे, उस रूम के जो बैक बेंच पे ओल्ड हॉसर थे वो भी अपना चश्मा लगाते हैं और अपने ग्रामर का बुक जो है दोनों हाथों में पकड़ते हैं और वो भी लेटर्स को स्पेल करने लगते हैं उन स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। और हम लोग देख सकते थे कि वो रो भी रहे हैं, ठीक है। जो उनका जो वॉइस है वो उनके इमोशन से इमोशनल होकर जिस टाइप से वो वॉइस से प्रोनाउंस कर रहे हैं वो सुनने में काफ़ी फनी लग रहा था। और हम लोग जो थे, हम लोग एट द सेम टाइम हमें रोना भी आ रहा था और हंसना भी आ रहा था, ठीक है। मुझे ये कितने अच्छे से याद है कि हमारा लास्ट लेसन कैसा था। एट ऑल वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। तभी क्या होता है कि वो लोग पढ़ ही रहते हैं कि जो चर्च का जो क्लॉक था वो उस पर 12 बज जाता है। देन Angelus at the same moment the trumpet of the Prussian turning from drill। तो उसी टाइम पे जो एंजेलस क्या होता है, जो क्रिश्चियन लोग 12 बजते हैं गाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो लोग अपना वर्शिप वहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और एट द सेम मोमेंट जो ट्रम्पेट्स जो थे वो शोल्डर बजा के जो अपना ट्रेनिंग कर रहे थे वो भी रुक जाता है, ठीक है। साउंडेड अंडर आवर विंडोज एम हैमल स्टूड अप। वो सब बंद हो गया और तभी एम हैमल जो थे वो खड़े हो गए और उनका जो फेस था वो काफ़ी पेल, मतलब उनके जो चेहरे की जो रंगत थी वो उड़ चुकी थी, ठीक है। वो खड़े हुए अपने चेयर से और वो मुझे इतने टॉल कभी नहीं दिखे थे जितने वो आज लिख रहे थे। मे बी वो अपने इमोशन को हाइड करना चाह रहे होंगे क्योंकि उनका जो फेस था वो रोने टाइप का हो चुका था। माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। उन्होंने बोला माई फ्रेंड, बट वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, ठीक है। उसके बाद ऐसा लगा कि उनका जो गले से उनसे आवाज़ ही नहीं निकल रहा था, वो इतने इमोशनल हो चुके थे। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। और फिर वो कुछ बोल नहीं पाए और वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। वो चौक उठाया उन्होंने और उन्होंने जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिखा, ठीक है। क्या लिखा उन्होंने? तो वाइब्ला फ्रांस, जिसका कि मतलब होता है लीव लॉन्ग फ्रांस, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वो रुक गए। इतना लिखने के बाद वो रुक गए और वॉल के अगेंस्ट अपना सर उन्होंने झुकाया और उनके मुंह से एक भी वर्ड नहीं निकल रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने हाथों से ही सारा सिग्नल करते हुए जो था हमें बताया कि जो अब स्कूल है वो ओवर हो गया और अब तुम लोग जा सकते हो। सो गाइज, दिस वॉज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में